शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वहाँ बाबा वहाँ। पार्ट 2। अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो, अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को जानते हो, अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो। इस पुराने दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद की पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं। उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपने खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई कोई आत्माएं हैं। बाप बच्चों को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं? कौन ज़्यादा हर्षित होते हैं? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। अव्यक्त मुरली 31 जनवरी 77। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सुमरनी के मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमिरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा?
अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 77। बच्चों की क्या क्या महिमा है जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो यह है आदि स्वरूप की महिमा। अनादि स्वरूप की महिमा, जो बाप की महिमा, सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पीसफुल। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ। पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। और वह है, पहला परमात्म ज्ञानी, दूसरा सहज राजयोगी, तीसरा दिव्य गुणधारी और चौथा विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूप की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए हैं। अव्यक्त मुरली 5 फरवरी 77। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष ते विशेष है बाप। बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होंगी। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उससे नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है, कल नहीं, लेकिन यह कितना ऊंचा है, वह भी अविनाशी है, तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा, मैं बाप का, बाप मेरा, बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो। बाबा मदद करो, यह भी नहीं। बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या? अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या? जन्मते ही बाप ताज, तख्त, तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों? सदैव यह सोचो कि हमारे जैसे खुशनसीब कोई नहीं, ना हुआ है ना होगा, तो सदा झूमते रहेंगे। अव्यक्त मुरली 30 अप्रैल 77। अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी समझते हो। विशेष पार्ट की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पार्ट बजाते हो और साथ साथ हर पार्ट अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो विशेषता हुई
बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभेगा नहीं। अव्यक्त मुरली 9 मई 77। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देवपद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना और भविष्य की प्रारब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी है, तो बच्चे का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था पा लिया। अव्यक्त मुरली 21 मई 77। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं, जिन्होंने बाप को पाया है। ना सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज़ माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज़ याद प्यार मिलती है ना? ना सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो। डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो, तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई
कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है और सर्व आत्माएं आती ही मध्य काल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्माओं को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच से ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। एक सालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसी विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा? कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमज़ोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमज़ोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? अच्छा, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त मुरली 24 मई 77। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो हैं ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना? तो मूल तना, जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार,
रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं, तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। अव्यक्त मुरली 2 जून 77। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मणके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आँखों पर रखती हैं, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रत्न हैं। ऐसे नूरे रत्न को अब तक भी नयनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। अव्यक्त मुरली 13 जनवरी 78। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना, जो गायन है। कोटों में कोई, कोई में कोई, यह हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, यह कोटों में कोई का पार्ट है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसी बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आँख नहीं डूबेगी। सामने देखते भी नज़र नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला,
यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। सदा अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हों का नसीब क्या है, अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। अव्यक्त मुरली 13 जनवरी 78। एक एक रत्न वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वैल्यूएबल रत्न नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने मुझे अपना लिया। 1 सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है। आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। अव्यक्त मुरली 14 फरवरी 78। ओम शांति।